अस्सलामुअलैकुम बच्चों, आज हम लोग न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश बुक 5 का चैप्टर द स्काईलार्क के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने द स्काईलार्क पोएम उर्दू ट्रांसलेशन के साथ समझाई थी आपको। अगर आपने नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है और वीडियो पे आई बटन में भी लिंक दे दिया है, तो आप लोग जाके ईजिली देख सकते हैं। अब हम शुरू करते हैं। ए, वेयर वॉज द स्काईलार्क? स्काईलार्क कहाँ पर था? आंसर, द स्काईलार्क वॉज सोअरिंग, सिंगिंग एंड हैंगिंग बिटवीन द अर्थ एंड द स्काई। जो स्काईलार्क था वो सोअरिंग का मतलब है उड़ना, अपने पंखों को हिलाना और ऊपर नीचे जाना। सिंगिंग गाना, एंड हैंगिंग बिटवीन द अर्थ एंड द स्काई यानी कि आसमान और ज़मीन के दरमियान में उड़ना। बी, हु इज़ लिसनिंग टू द बर्ड्स सॉन्ग? बर्ड्स के सॉन्ग को कौन लिसन कर रहा था, कौन सुन रहा था? द पोइट एंड परहैप्स द स्काईलार्क्स मेट इज़ लिसनिंग टू द बर्ड्स सॉन्ग। द पोइट, जो पोइट थी वो लिसन कर रही थी, सुन रही थी, एंड परहैप्स का मतलब है शायद। द स्काईलार्क्स मेट यानी कि स्काईलार्क का जो पेयर है वो सुन रहा था, इज़ लिसनिंग टू द बर्ड्स सॉन्ग। सी, व्हेन डज द स्काईलार्क सिंग एंड व्हेन इज़ इट साइलेंट? जो स्काईलार्क है वो कब गाता है, एंड व्हेन इज़ इट साइलेंट, और वो कब खामोश होता है? आंसर, द स्काईलार्क सिंग्स व्हेन इट इज़ फ्लाइंग अप एंड व्हेन इट इज़ हैंगिंग बिटवीन द अर्थ एंड स्काई। इट इज़ साइलेंट व्हेन इट फ्लाइज डाउन। द स्काईलार्क सिंग्स, वो गाता है, व्हेन इट इज़ फ्लाइंग अप, जब वो उड़ रहा होता है ऊपर की तरफ, एंड व्हेन इट इज़ हैंगिंग, और जब वो उड़ रहा होता है बिटवीन द अर्थ और स्काई के दरमियान में। इट इज़ साइलेंट, वो खामोश होता है, व्हेन इट फ्लाइज डाउन, जब वो नीचे आ जाता है उड़ते उड़ते। डी, विच वर्ड्स एंड फ्रेजेस इन द पोएम टेल अस व्हाट टाइम और ईयर इट इज़? कौन से फ्रेजेस, कौन से वर्ड्स हमें ये बताते हैं इस पोएम में कि कौन सा वक्त हो रहा है या कौन सा साल है? मेक अ लिस्ट बनाएं। इट इज़ अर्ली समर, ये सर्दियाँ जो गर्मियाँ हैं वो शुरू हो चुकी हैं। अर्ली समर, या तो ये समर का वक्त है या फिर स्प्रिंग का वक्त है। अब हमने नीचे लिस्ट बनाई है जिससे हमें पता चलता है या तो ये समर का वक्त है या फिर स्प्रिंग का। टेंडर ग्रीन कॉर्न, जो टेंडर ग्रीन जो हल्के सब्ज़ रंग के जो कॉर्न होते हैं वो ज़्यादातर गर्मियों में या फिर स्प्रिंग में होते हैं, तो ये एक हो गया। बटरफ्लाइज डांस, बटरफ्लाइज तो सर्दियों में नहीं डांस करती या उड़ती, वो सिर्फ गर्मियों में या फिर स्प्रिंग में डांस करती हैं, पर हिलाकर उड़ती हैं। द अर्थ वॉज ग्रीन, जो ज़मीन है ज़्यादातर जो ग्रीन होती है वो समर या फिर स्प्रिंग में होती है। द स्काई वॉज ब्लू, जो आसमान था वो ब्लू था। वैसे तो ये विंटर में भी होता है, लेकिन ये इससे भी हमें पता चलता है कि ये स्प्रिंग भी हो सकता है और समर भी हो सकता है। वन सनी मॉर्न, एक धूप वाली सुबह, जब धूप होती है तो तब स्प्रिंग भी हो सकता है और समर भी हो सकता है, तो इससे भी हमें पता चलता है। स्विफ्ट, द सनी मोमेंट्स यानी कि जो धूप के जो वक्त था वो जल्दी चला गया, तो इससे भी हमें पता चलता है ये समर हो सकता है या फिर ये स्प्रिंग हो सकता है। अब हम आगे जाते हैं। दीज क्वेश्चंस आर मोर डिफ़िकल्ट, डिस्कस दैम फर्स्ट। ये सवालात ज़्यादा मुश्किल हैं, इनको पहले डिस्कस कर लें। What do you think the poet wants to tell us about the skylark's mate? आपको क्या लगता है जो पोइट है वो हमें बताना चाहती है स्काईलार्क के मेट यानी कि स्काईलार्क के पेयर के बारे में? आंसर, लाइक द पोइट द स्काईलार्क्स मेट टू वाज समवेयर नियर बाय मार्वलिंग एट द सॉन्ग एंड फ्लाइट ऑफ द बर्ड। पोइट की तरह, लाइक द पोइट द स्काईलार्क्स मेट, जो स्काईलार्क का जो मेट था या थी, टू वॉज समवेयर नियर बाय, वो भी आसपास ही कहीं पर थी। मार्वलिंग एट द सॉन्ग एंड फ्लाइट ऑफ दिस बर्ड, इस बर्ड के फ्लाइट पे यानी कि उड़ान पर उसके और उसके सॉन्ग पर मार्वलिंग का मतलब है हैरान हो रही थी। एफ, डू यू लाइक दिस पोइम? क्या आपको ये पोइम पसंद है? से वाई, बताएं क्यों या फिर क्यों नहीं। से वाई और वाई नॉट।
तो बच्चों ये मैंने अपने से बताया है क्योंकि ये आप लोगों के बारे में पूछ रहे हैं कि डू यू लाइक द पोइम। आपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताना है। मैंने यहाँ पर अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताया है। आई लाइक दिस पोइम वेरी मच बिकॉज इट टेल्स अस अबाउट अ लवली बर्ड हुज वॉइस इज़ वेरी ब्यूटिफुल। मुझे ये पोइम इसलिए पसंद है क्योंकि इसमें हमें बताया जाता है एक प्यारी सी बर्ड के बारे में हुज वॉइस, जिसकी आवाज़ बहुत खूबसूरत होती है। अगर आपको पसंद है या आपकी कोई और वजह है पसंद होने की तो आप वो लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपने अपने बारे में बताना है कि आपको पसंद आई है या नहीं। तो बच्चों इसी के साथ हमारे क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट होते हैं। अब हम अगली वीडियो में मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।